बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो टाइम था सुबह का। तो अभी जो है वो अपनी बेटी को मैं स्कूल छोड़ के आई थी। और फिर उसके बाद जो है आज जो है वो एक मसन हेल्दी सा और बड़ा ज़बरदस्त सा, ख़ासकर जो मेरी बहनें डाइटिंग करती हैं ना, या जो अपना मसन वेट जो है वो लॉस करना चाहती हैं, उनके लिए जो है मैं बहुत अच्छी जो है वो उनके लिए एक रेसिपी शेयर करूँगी अपनी बहनों से। ये जो है ना रेसिपी, ये बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। बच्चों को भी मसन आप दे सकते हैं, बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगेगी और वो बड़े शौक़ से खाएंगे। और आप भी जो है ये अपना पेट फुल करके आप जो है वो खा सकती हैं। तो बड़ी अच्छी आपके लिए रहती हैं जो बहनें जो है वो वेट लॉस कर रही हैं ना, उनके लिए। यानी कि इससे जो है वो आपकी टमी बड़ी जल्दी जो है वो फुल हो जाएगी और ये हेल्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने ये जो लोबिया होता है रेड कलर में, लाल लोबिया जिसे बोलते हैं, बाज़ लोग इसे राजमा भी बोलते हैं, लेकिन हम जो है वो इसे लाल लोबिया ही कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मैंने भिगोना था इसे, तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना वो मैंने इसे भिगो दिया था। यानी कि सुबह जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आई थी ना, तब भी मैंने इसको आके फ़ौरन भिगो दिया था। और फिर दोपहर में जो है ना वो इसकी मैंने बनाई थी। यानी कि जो मैंने इसकी रेसिपी बनानी थी वो फिर मैंने दोपहर में इसकी बनाई थी। तो बड़ी मज़े की रेसिपी बनी थी। यहाँ पे जो है वो एक दफ़ा मैं इसे वॉश करके ना जैसे डिब्बे में डाल के रखा होता है ना, तो वो थोड़ा बहुत अगर कोई सूंडी वगैरह भी इस तरह से इसे हो, वैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो वैसे सूंडी वगैरह ऐसे पड़ती नहीं है। अच्छा, ये डिब्बे का आपने कलर देखा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं इतनी मिट्टी इसमें पड़ी हुई है। ये ऐसे नहीं है ना, असल में ना पहले ये मेरा था ऑयल वाला डिब्बा। तो फिर उसके बाद जो जब मैंने इसे धोया ना, तो पता नहीं क्यों इसका कलर ऐसे ना चेंज सा हो गया थोड़ा सा ना। तो मैंने कहा मैं इसे फेंकूंगी तो नहीं, ऐसे मेरा ज़ाया करने को उसको दिल नहीं कर रहा था। तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा चले मसन ये ना सूखे इस तरह से राशन में काम आ जाएगा। तो पहले मैंने सोचा मैं इस पर चावल डाल के रखती हूँ, लेकिन फिर जब मैंने डाले ना तो इसमें ना मसन किलो भी चावल जो है ना वो पूरे नहीं आ रहे थे। मैंने कहा निकालने में फिर अगर मसन एक दफ़ा 1 किलो मैं पूरा भर के रख दूँगी, फिर निकालने में बड़ा मसला बनेगा। तो इसी वजह से जो है ना वो फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। यानी कि ना इसके अंदर जो है वो मैंने ये लोबिया डाल के ना ये फिर मैंने इसके अंदर रख दिया। और यहाँ पे जो है वो फिर मैं करने लगी थी नाश्ता। और मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आके फिर मैं नाश्ता करती हूँ। कभी मैं उसके साथ भी कर लेती हूँ, जब वो ज़्यादा ज़िद करे उसे होता है कि मेरे साथ मम्मा नाश्ता करे। और कभी जो है वो उसे छोड़ के आने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो रोटी जो है वो ऐसे मेरी बनी पड़ी थी और फिर मैंने जो है यहाँ पे पानी डाल लिया था। तो मैंने कहा मैं बैठ के ना सुकून से जो है वो नाश्ता करूँगी। कभी कभी बच्चों को ये ज़िद होती है ना, बच्चों को ये होता है कि हमारे साथ ही जो है ना वो मम्मा नाश्ता करे। और कभी कभी जो है वो बच्चों को ये होता है अच्छा कि बच्चों को मम्मा के मसल मैं समझा देती हूँ कि बेटा आप अभी स्कूल चले जाओ, और ना अभी जो है वो मैं आपका ये काम कर दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर जब आप मसल मैं बाद में नाश्ता कर लूँगी। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसे ज़िद करते हैं कि मम्मा हमारे साथ बैठ के खाना खाइए, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करें? लाजमी जो है ना मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आपने शेयर करना है, जो भी मदर्स मेरी तरह मुझे देख रही हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना वो मैंने लोबिया भिगो दिया था। और फिर उसके बाद जो है उनको उसको धो के और ये जो है यहाँ पे फिर मैंने ना प्रेशर कुकर में इसे लगा दिया था। पानी जो है ना उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास डाला था, ताकि जो है ना ये अपने ही पानी में गल जाए और पानी वगैरह ये छोड़े नहीं। और थोड़ा सा जो है वो इसमें मैंने डाल दिया था नमक। ज़्यादा नहीं मैंने इसमें नमक डाला था, थोड़ा सा ही बस मैंने नमक डाला था। और वो जो है वो राजमा जो है वो मेरा हो गया था, यानी कि उबलने लग गया था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाई। तो सबसे पहले जो है वो आके मैंने कहा मैं ना बेडशीट वगैरह सुबह यही बस काम होता है, तकरीबन 3 से 4 घंटे इसके बाद लगे थे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि उसको छोड़ने के आने के बाद फिर मैं क्या करती रही थी तब इतनी देर, और फिर बाद में मैंने ये काम शुरू किया। तो वो ना कुछ ऐसा था कि थोड़े से ना मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे, तो वो पहले जो है वो मैंने कपड़े धोए और उसका जो है वो कोई भी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो वो ना कपड़े थोड़े से मसन तकरीबन एक एक सूट ही था, ज़्यादा नहीं थे। तो वो जो है ना वो फिर मैंने हाथ से धो दिए। वो ना इस तरह से थे कि मशीन में धुलने वाले ही नहीं थे।
तो इस तरह से वो मैं हाथ से धोती रही, तो उसमें जो है वो तकरीबन मुझे लग गया ना। फिर मैं जब ऊपर धूप में सूखने डालने के लिए गई, और फिर धूप इतनी बड़ी बड़ी अच्छी सी ना निकली हुई थी। आपको पता है आजकल ना धूप बड़ी अच्छी सी निकल रही है, और बड़ा मज़ा आता है धूप में बैठने का ना। तो फिर थोड़ी देर जो है वो धूप में बैठ गई थी। मैंने कहा चले ना थोड़ी देर मैं धूप में बैठ के सुकून कर लेती हूँ, और फिर मैं नीचे जाके ना काम करूँगी। तो फिर मैं थोड़ी देर जो है वो धूप में बैठ रही, तकरीबन 1 घंटा जो है वो मैंने धूप सेकी। और फिर नीचे आके जो है ना वो मैंने उधर से मैंने वो लोबिया ऊपर उबलने के लिए रख दिया था, और साथ में जो है ये मैं सारा कुछ ना समेटने लग गई थी। तो अभी जो है वो सुबह से बेड भी मेरा वैसे ही पड़ा हुआ था ये वो। तो मुझे ये था कि धूप धूप में ना मेरे कपड़े सारे सूख जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये जूते, ये जो है ना रोज़ रोमैसा का ये काम है। ये मैं इसीलिए आपको दिखा रही थी कि इसने रोज़ पता है क्या करना होता है। ये साथ में जो है ना ये शो केस के जो नीचे कैबिन नहीं होते, बर्तनों के शो केस जो होता है इसके नीचे, इसमें जो है वो मैं इसके जूते रखती हूँ। और रोज़ इसने ये सारे जूते निकाल के, कपड़े अपने निकाल के, और इसी तरह से इसे मेकअप करना होता है तैयार होके मैडम ने। और फिर साथ में जो है ये पहन के, और फिर अपना ही इससे फ़ोटो शूट करना होता है। तो मैंने आपको बताया ना स्नैक पे वीडियोस भी बनाती है। तो ये फिर उसको ये होता है कि मुझे ना न्यू न्यू मतलब मैं जूते न्यू न्यू कपड़े, मम्मा मैं एक दफ़ा ये पहन लूँ वीडियो बना के फिर उतार दूँगी। इसे ये काम पकड़ा हुआ है। तो मुझे इतना ज़्यादा ये तंग करते हैं ना, वही मैं आपको दिखा रही थी। देखिए कितने ज़्यादा सारे जूते जो है ना वो इसने निकाल निकाल के ना नीचे इसने ना मसलन छुपाए हुए थे, और नीचे जो है वो जिसे कहते हैं ना कि घुसेड़ दिए थे बेड के नीचे। तो वो आज मैंने सारे फिर निकाल के, रोज़ इसका ये काम है, रोज़ इसने यही कुछ करना होता है। इतने जूते इससे रोज़ बिखेरने होते, इतना ही मेकअप इसने बिखेरना होता है, इतने कपड़े इसने बिखेरने होते हैं। क्योंकि स्कूल से आके और तो कोई बच्चों को काम होता नहीं, तो यही काम जो है वो फिर बच्चे करते हैं। तो खेलती वगैरह इतना नहीं, इसका खेलना यही होता है कि मैं तैयार हो जाऊँ, मैं ऐसे कर लूँ वो कर लूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आ गई थी, वो सब कुछ समेटने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पे जो है फिर मैं बनाने लगी थी वही रेसिपी, ये मैं आपको दूंगी आज लाल लोबिया की जो सैलड रेसिपी है ना, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो लोबिया हमारा पूरे पानी में उबल गया था, और वो जो है वो बाउल में मैंने इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया था। और ये थोड़ा सा ठंडा होने लग रहा था, मेरे को उतनी देर में जो है ना ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा हो रहा था, उतनी देर जो है ये बाकी मैं सब्ज़ियाँ वगैरह काट लूँगी। और इसके ऊपर जो है लोबिया के ऊपर से मैंने फिर दोबारा से पानी नहीं बहाया था, ये नहीं कि मैंने दोबारा उसे ठंडा करने के लिए पानी बहाया है। बस ऐसे जो है उसे ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया। और यहाँ पे जो है ये प्याज मैंने काट लिए, तो इस तरह से मैं ब्रीक ब्रीक यहाँ पे जो है ना वो प्याज काट लूँगी। और बाकी वो आप पे है, आप चाहे जो है वो चॉपर से भी काट लें, मेरे पास भी चॉपर है, लेकिन वो फिर मुझे ये था, मैंने कहा ये ज़्यादा ही फिर ना ब्रीक हो जाने हैं। तो इस वजह से जो है ना वो फिर मैंने इस तरह से काट लिया। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे तो ये सारी जो है ना ये जितनी भी सब्जियां हैं आप इन सबको जो है वो चॉपर में डाल के अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप इसे चॉप भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, खैर से मैंने यहाँ पे जो है वो काट के इसके अंदर डाल दी थी ब्रीक ब्रीक करके। फिर मैंने टमाटर जो है वो यहाँ पे एक साइज़ यानी कि दरमियाने साइज़ का ले लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और उसके भी जो है वो इस तरह से स्लाइसिस में करके ना वो डाल दूँगी। और यहाँ पे जो है ये 2 खीरे मैंने लिए थे, क्योंकि माशाल्लाह रुमैसा जो है ना वो खीरे काफ़ी शौक से खा लेती है। तो इस तरह से जो है उसके भी स्लाइसिस मैं छोटे छोटे करके ना इक्वल यानी कि सारी सब्जियों के मैं स्लाइसिस करूँगी, और वो मैं इसमें डाल लूँगी। और एक बात मैं आपको बताऊँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी ने इतने शौक से सैलड खाई थी ना, आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं, ख़ासकर जिनके बच्चे जो है ना वो इस तरह से 7-8 साल के हैं, और वो सब्जियां जो है वैसे अकेली नहीं खाते। तो आप जब इस तरह से उनको सैलड बना के दें वो बड़े शौक से खाएंगे, तो बड़ा जो है वो इंजॉय करेंगे। उसने भी माशाल्लाह बड़े शौक से खाए थे, और मैंने खुद भी जो है ना वो मतलब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ना ये अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है ये सारी मैंने करके, और उसके बाद जो है इनकी सब्जियाँ वगैरह उसमें डाल के, और एंड में जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी लेमन, इस तरह से उस पर स्विस कर दूँगी। और ये जो है सारा निचोड़ने के बाद यहाँ पे, और ये देखें ये एंड पे वही हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ वाली हरकतें मैं इसी तरह करती हूँ। जब भी मैं लेमन यूज़ करती हूँ ना, एंड पे जो छिलका बच जाता है ना वो इस तरह से मैं अपने हैंड पे यूज़ कर लेती हूँ, ताकि हैंड पे जितने भी जो ये डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, ये जो है वो कुछ ना दूर हो जाए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ ना, बाद में हाथों पे इस तरह से लगा लेती हूँ एंड पे ना।
और फिर अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी चाट मसाला। इसके अंदर मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप भुने ज़ीरे का मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपने सिर्फ अपने लिए खाना है। लेकिन बच्चों के लिए जो है वो आप इसमें काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये होता है कि बच्चों को भी थोड़ा ना पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। बस मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चाट मसाला डाला था और नमक, और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। नमक जो है वो पहले मैंने राजमा में डाल दिया था, यहाँ डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।